हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा फ्रैक्शन का अगला वीडियो है। आज हम आपको फ्रैक्शन में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और 5 क्वेश्चन एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व कराएंगे। तो आइए चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं और कुछ चीज़ों को सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 5.18 और इस पे क्या लगा है, इस पे लगा है बार का मान बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन ए 5 होल 2/11, ऑप्शन बी 5 होल 3/11, ऑप्शन सी 6 होल 1/7, ऑप्शन डी 5। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने आपसे बताया था कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको 5.18 को क्या करना चाहिए, पहले तोड़ देना चाहिए। तो आप लिख दोगे 5 प्लस 0.18 बार। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप इसके बाद आप लिख देंगे 5 प्लस 18/99, और 99 से 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 से 11 काट देंगे, 5 प्लस 2/11, इसको लिख देंगे 5 सही 2/11। समझ में आया? नहीं समझ में? ऐसा लग रहा होगा कि हम ज्यादा फास्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 5 प्लस 1 पर बार लगा हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, होल नंबर और डेसिमल नंबर को तोड़ देंगे पहले। तो होल नंबर और डेसिमल नंबर को तोड़ दिया हमने। तो जब ये तोड़ दिया, इन दोनों को तोड़ा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और हमने आपसे कहा था कि जब किसी दशमलव के दो जितने भी अंक दिए हों, जैसे 2 अंक दिया है और दोनों पे बार लगा है, तो आप क्या करेंगे, आप नीचे 2 बार 9 लिख देंगे, मतलब 99 लिख देंगे। और फिर आप 9 से दोनों को काट देंगे। देखिए 9 दूना 18, 9 से काटे 11, 5 प्लस 2/11, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। लेकिन आप चाहते तो इसी में 1-2 स्टेप गायब कर देते। जैसे मेरा मानना यह है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप इस स्टेप को ना लिखें, आप इस स्टेप को यहाँ पर करें, कर लिए, और आप इस स्टेप को ना करें, आप यहाँ पर आ जाएं। अब बताइए क्या ये तीन स्टेप में आपका आंसर आ गया? आ गया ना? तो इसका मतलब इसका फर्स्ट का आंसर है 5 होल 2/11। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 2.56 प्लस 3.28 और 2 बार लगा है, 2.56 बार प्लस 3.29 बार प्लस 1.87 बार, इसका मान आपको बताना है। तो अब एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, उसको सोचेगा बार सॉल्व करे, ऐसा करे वैसा करे। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है, ध्यान आपको इस बात पर देना है कि दो अंक पर ही बार लगा हुआ है। जब दो अंक पर बार लगा हो तो आप इसे क्या करेंगे, आप सीधे तोड़ देंगे। यहाँ पर आप इस स्टेप को डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 2 प्लस 0.56 बार प्लस 3 प्लस 0.29 बार प्लस 1 प्लस 0.87 बार। देख लिया आपने? अब ये नंबर और ये नंबर देखिए होल नंबर में लिखा हुआ है। 32516, आप सीधे लिख दीजिए 6 प्लस, अगर बार आपका दो ही अंक पे लगा है तो आप इन्हें क्या कर दीजिए, आप इन्हें सीधे जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? सीधे जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 6 9 6 15, 15 7 22, ऐसे लगा 2 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17, तो आ गया इतना। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये हम इसको जोड़ दिए हैं क्योंकि हम एक स्टेप अपने मन में कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब में बटा 99 रहा होगा, इसलिए हम 99 लगा दिए। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, हम इस स्टेप को इस तरह कर देते हैं। अगर आपकी इस तरह समझ में नहीं आया है तो आप इसे पहले लिख दीजिए 6 प्लस, अब इसको लिख दीजिए 56/99 प्लस 29/99 प्लस 87/99। अब आप इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 172/99। अब 99 को इसमें भाग कराएंगे तो आ जाएगा 73/99, और यहाँ 6 7 हो गया, तो 7 प्लस 73/99। और आपको एक बात पता होना चाहिए, अभी हम आपको एक बात को दोबारा बताएंगे। जैसे किसी भी संख्या में, जैसे मान लेते हैं कि 1/11 लिखा है, 1/9 लिखा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहते हैं।
1/9 लिखा है तो किसी भी अंक में अगर ऊपर एक संख्या है और नीचे हर आपका 9 लिखा है, आप आंख बंद करके 1 पॉइंट ऐसे बार लगा दीजिए, इसका ये आंसर हो गया। अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा हुआ है, अभी मैं इस बात को बता रहा हूं, तो आप यहां पर इसका आंसर लिख देंगे 7-3 बार। ये आंसर आ गया। ये आंसर, इसका कौन सा आंसर सही होगा? 7.73, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन ये बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी कि हम यहाँ से डायरेक्ट कैसे कैसे कर दिए, तो इस बात को भी हम समझा रहे हैं अभी यहाँ पर आपको। जैसे किसी संख्या में 1/9 लिखा है तो आप आंख बंद करके 0.1 बार लगा दीजिए। जैसे यहाँ लिखा होता 5/9, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 पॉइंट आप ऐसे लगा के इस पे बार लगा देते हैं। लेकिन अब एक बच्चा पूछेगा, एक बच्चा और स्मार्ट होगा, वो कहेगा नहीं सर, यहाँ पर 9 नहीं, 9 से अगर हमको यहाँ डिवाइड किया होता तो आप एक कदम सोच कर सोचिए कि 99 किसमें होता था? जब 2 अंक वाले संख्याएं रिपीट होती थी, तो हम 5 के आगे 0 तो लगा नहीं सकते हैं। तो क्या हम इसको 5 के आगे 0 लगाएंगे तो मतलब बदल जाएगा, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना। तो हम इसको लिख देंगे 0.05 बार। पहले हमारी बात को आप समझ लीजिएगा, हम ये चेंज करना सिखा रहे हैं। जैसे ही आप चेंज करना सीख जाएंगे, कई एग्जाम के कई क्वेश्चन ऐसे ही आप चुटकियों में करके सॉल्व कर देंगे। जैसे आप किसी संख्या में ये देखिए 7/3/99 लिखा है, तो इसका हमें आंसर सॉल्व नहीं करना है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 0.73 बार। हमें लगता है ये बातें समझ में आ रही होंगी कि हम ये कैसे कर रहे हैं। अगर किसी संख्या में जैसे 2 अंक है, 2 बार 9 लगा है, तो आप ऐसे कर, बाय द वे ये संख्या ऐसे लिखी होती तो 9 9 9, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हम ऐसे 173 और इस पे बार लगा देते हैं। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर अपॉन में 9 है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, अपॉन में 5/3 है इसको ऐसे कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 5 था तो हम इसको 0.5 लिख लिए, यहाँ पर था। अब यहाँ पर भी अगर गलती से ऐसे होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 7-3 होता और 999 होता, तो यहाँ 999 तो है। हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर 999 हो जाए या 999 हो जाए या 19 सिंगल 9 हो, मतलब 9 हो। यहाँ 3 है तो ऊपर भी 3 अंक होना चाहिए था, लेकिन ऊपर 3 अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम यहीं पे 0 लगा देंगे। हम क्या करेंगे? यहीं पर 0 लगा देंगे और हम इसको लिख सकते हैं, 073। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए इसका यूज तो ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब ये सारे स्टेप तब आप मतलब इन स्टेप का यूज हम तब करते हैं, और तब हमको लगता है कि अरे हम क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम आपको एक छोटी सी बात और बता सकते हैं, जैसे कि रट कर या ट्रिक के माध्यम से कंप्यूटर को हम क्या कर सकते, जैसे रट कर किसी चीज को कंप्यूटर जैसा हम जल्दी से लगा सकते हैं। ये बात सच है, लेकिन उसमें उतनी ही गलती होती है, लेकिन अगर हम किसी चीज को समझ कर सॉल्व करेंगे तो विश्वास मानिए इसमें गलती नहीं होगी। तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी हमने इसको कैसे लिख दिया। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार। ध्यान देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो आप सोचें कि हम ये क्वेश्चन सेट कर लिए हैं ताकि आपको हम आसान यहाँ पर वीडियो दिखा दें। विश्वास मानिए आने वाले कुछ समय बाद जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हम लाइव आने की क्षमता में आ जाएंगे, और तब हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, तब हम उसके माध्यम से आपको किसी भी पेपर, जैसे जो भी पेपर हो, कोई पेपर छोटा बड़ा नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है, यूपी पुलिस का पूरा पेपर यहाँ सॉल्व करवाएंगे, उसको बेहतरीन ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे। केवल वही पेपर नहीं, उसके मॉडल पेपर सॉल्व करवा देंगे 10, 20, 50। अगर रेलवे का पेपर हो रहा है तो हम रेलवे का पेपर यहाँ सॉल्व करवाएंगे, ALP टेक्नीशियन जो भी होता है
लोको पायलट या किसी भी चीज का होता है, ग्रुप डी का होता है, एनडीपीसी का होता है, या आने वाले समय पर जिस भी एग्जाम का होगा, क्योंकि हमारे पास हर तरह के टीचर भी अवेलेबल हैं। तो आप ऐसा प्रयास करिए कि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हों और जल्दी से जल्दी हमारा चैनल आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे किसी भी संख्या में एक एक अंक पे बार लगा है तो आपको परेशान नहीं होना। देखो हम एक स्टेप तुरंत सोच गया, 6/9, 7/9, 8/9 आया होगा। डिनोमिनेटर क्या है, सबका इक्वल है, हम सीधे सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए। देखो भैया, अगर यहाँ पे एक बार लगा है तो इसका मतलब ये 6/9 रहा होगा, ये 7/9 होगा, रहा होगा नहीं होगा, ये 8/9 होगा। अब नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, हाँ डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो अब सीधे अंक को जोड़ दीजिए, अपान में 9 लगा दीजिएगा। 6 6 12 1, 6 6 12 1 13 और 13 में ऐड करेंगे 21/9। अब कुछ बच्चे होंगे इसको जोड़कर अगर ऐसे लिख देते हैं, बार लगा देते हैं, तो भैया यहीं पे आप गलती कर डालते हैं। इसको, ये स्टेप आपको नहीं करना है। आप इसको इस तरह करेंगे। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूना 18, तो 9 दूना 18। अच्छा, हम एक एक स्टेप करके दिखा दे रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 9 दूना 18 और 18 3। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसको आप यहीं पे सॉल्व क्यों नहीं कर दिए? तो आपको ये बात देखते रहना है एग्जाम में, जो आपका आंसर है उस पर बार लगा के आंसर आया है ना, तो आप यहाँ पर काट नहीं करेंगे, अदरवाइज सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। तो आप ऐसा सेट करने का प्रयास करेंगे कि अपान में चाहे 9 हो या 99 हो, तो हम उसको तुरंत क्या कर देंगे, तुरंत हम इसको देखो ऐसे लिख देंगे ना, और इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे 2.09 बार लिख देंगे, और इस चीज को हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया। लेकिन आपको क्या करना है, आप इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि कुछ स्टेप आपको लिखना ही नहीं है। जैसे पहला, इस स्टेप को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। अब उस स्टेप के बाद इस स्टेप को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़ी क्लास में हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, क्या लिखेंगे, 9 2 जा, तो 9 2 जा 18, कैरी कितना गया 3, तो हम सोच लिए कि 3/9 हो आएगा। 3/9 में वही अपान 9 था, एक बार लगा दिए, इनको जोड़ दिए, ये आपका आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/, ऑप्शन आपका डी सही है। मुझे लगता है ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे हम क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार लगा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि देखो, हम पहले आपको बता दें कि मैथ उनके लिए बहुत इजी होता है जो लोग मैथ में बेहतरीन प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी एग्जाम देना है, आप सारे मैथ के सारे सब्जेक्ट की क्या कर लीजिए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर ये एग्जाम नहीं होता कि अब हम रेलवे एग्जाम दें या ग्रुप डी एग्जाम अलग है, एनडीपीसी का कोई एग्जाम अलग नहीं होता, सबका मेथड वही होता है। लगभग सबके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी सेम होते हैं। बशर्ते होता क्या है कि जैसे जो अच्छे लेवल के एग्जाम है, जैसे 4200 पे स्केल हैं या उससे या 2400 या 2800 ये सब वाले हैं, तो उसका जो मेरिट होगी वो ज्यादा हाई चली जाएगी। या ग्रुप डी की है तो थोड़ी सी मेरिट डाउन हो जाएगी। तो होता क्या है, वो हाई क्यों जाती है, क्योंकि उसमें अच्छे बच्चे बैठ जाते हैं। किसी भी एग्जाम में जब अच्छे बच्चे बैठ जाएंगे तो उसकी मेरिट हाई चली जाएगी। और अच्छे बच्चे क्या होते हैं, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो किसी भी मैथ के सारे चैप्टर वो इतने बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए रहते हैं कि देखते ही आंसर लगा देते हैं। जैसे अब हम 4th लगा रहे हैं, आपको ये प्रैक्टिस करना है। फिर सारे एग्जाम आपके हाथों में होंगे। आप कभी भी उठा के जाएंगे, बस करंट अफेयर पढ़कर जाएंगे और आपको लगेगा अरे ये तो एग्जाम हो गया, जबकि सामने वाला कहेगा अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जैसे ये क्वेश्चन है, 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार। अब बताइए कि अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे को करना होता तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करता। नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे।
जैसे इस क्वेश्चन को आप लिख देते, चलिए आप बहुत स्मार्ट हैं 2/9 लिख देते, आप बहुत स्मार्ट हैं 3/9 लिख देते, आप इसमें भी स्मार्टनेस दिखा दिए, आप 2/99 लिख दिए। अब आप स्मार्ट हैं। अब कोई बच्चा क्या करता है, इसी में उनकी गलतियां आपको बता रहा हूं क्या क्या करते हैं। अब वो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वहीं फंस जाएंगे। आपको किसी भी एग्जाम में एलसीएम नहीं लेना चाहिए। आपको हर को बराबर बनाने के लिए अगर हम ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करा देते, 11×9 बराबर आ जाता कि नहीं आ जाता। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो हर हमारा बराबर आ गया ना, आ गया ना। तो अब हम लिख सकते हैं 22/99 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 33/99 प्लस 32/99। अब इन तीनों को जोड़ दो, देखो 3 2 5 2 7 3 3 6 2 8 और किसी का बटे 99 होता है तो हम उसको उसी पे बार लगा के लिख देते हैं। बात समझ में आई? ये तरीका था ना, लेकिन मैं इससे बेहतर तरीका आपको भी बताने वाला हूँ। आप इस चीज को एक नए तरीके से लगा सकते हैं। देखो एक संख्या पे बार लगा है ना, तो इस संख्या को हम चाहे जितनी बार लिखें, तो चाहे हम इसको यहाँ पर लिखें 2 बार, चाहे इसको लिखें 2.2 बार। अब बात समझ में आई? देखो अगर ये सब स्टेप आपको आता रहेगा तो एग्जाम में आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे क्या लिखोगे, आप इस चीज को ऐसे लिख दोगे, आप इसको लिखोगे 22/99 प्लस 33/99 और प्लस 32/99 जोड़ दोगे तो 87/99, तो आप लगा दोगे बार। ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पर कितने स्टेप चले, 4-5 स्टेप, जबकि हम यहाँ पर एक स्टेप ये कैसे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। ये स्टेप हम कैसे आ गए, क्योंकि हमको पता है किसी भी एक संख्या पे अगर बार लगा है तो उसी संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं। उसी संख्या पर बार हम 2 बार लगा देंगे। अगर हम उस संख्या पर 2 बार लगा देंगे तो हमारा सेट हो जाएगा। सोचिए जरा, एग्जाम में अगर 3 अंक पे बार लगा होता तो हम इसको 3 बार लगा के सीधे ऐड कर लेते। इजी है ना, ये बहुत ही आसान तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। ये जैसे अब अच्छा, इसमें का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आपने सॉल्व किया था 87, आपका आंसर आ गया डी। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जो एग्जामिनर होता है वो जानता है कि बच्चे को 2 घंटे में या 1 घंटे में या 90 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाता है। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चन इतने आसानी से आ जाते हैं। क्या एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं? तो हाँ, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था और मेरे जो है 40 आउट ऑफ 36 विदाउट प्रैक्टिस के सही हुए थे। हम 40 में मेरे 36 बिना प्रैक्टिस के सही हो गए थे। इसका मतलब यही है कि सारे एग्जाम के भी पैटर्न वही थे, बट हुआ क्या एट लास्ट। चलिए अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन लेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, यहां लिखा है 0.142857 डिवाइडेड बाई 0.285714, इस पे भी बार। अब जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन, अब यहां पर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब अगर बार बराबर अंकों पर लगा हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप इस चीज को क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 0.1257 अपॉन 0.285714। अब कोई बच्चा पूछेगा ये हुआ कैसे, तो सर ये हुआ नहीं। अभी देखो यहाँ पर चाहे 6 अंक पे लगा हो, चाहे 5 अंक पे लगा हो, चाहे 7 अंक पे लगा हो, इसका भी बटा उतने ही 9 आता, इसका भी बटा उतने ही 9 आता, तो डायरेक्ट ऐसे कट गया। तो क्या डायरेक्ट ये संख्या आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। हाँ, ये स्टेप आपको सोचना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। और ये भी उतने ही अंक पर डेसिमल भी है, तो डेसिमल को डेसिमल से भी हमने कट कर दिया। और अब हमको लग रहा है इसका 2 जा है, तो ये आ गया 1 जा और ये आ गया 2 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2। और आपका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए सही है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे और मैं अपना 100% देने का प्रयास भी कर रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं,
तो आप कमेंट करिए, हम उसका तुरंत आंसर देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनाइटेड इंडियन लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है। जैसा कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये बार लगा हुआ है क्या, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसे क्या करेंगे, आप इसे लिखेंगे -5 प्लस 0.6। आप इसको इस तरह तोड़ेंगे। बात समझ में आई? जब भी कभी 5 के ऊपर ऐसे बार लगा रहेगा, 0.6 लिखा रहेगा, तो आप इस बार को, यहां बार नहीं लगा है ये, आप इसको माइनस लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, माइनस है ये। इस माइनस को इसके पहले लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा। यहाँ पर क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ये बार का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यहीं पे बताना चाहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -5 प्लस 0.7, यहां पर फिर -3 प्लस 0.2 और अपॉन यहां पर क्या आ गया, -5 प्लस 0.7। अब माइनस लगा हुआ है पहले, तो यहां माइनस, फिर -3 प्लस 0.2। देखिए हम ब्रैकेट इसलिए लगा दिए कि अच्छा यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पर हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर तो पहले प्लस था और ये माइनस में था, तो प्लस माइनस अभी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर इसे माइनस इसमें लगा दिए ताकि ये यहाँ पर भी माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 और प्लस 0.7, ये हो जाएगा -3 प्लस 0.2, ये अपॉन में आ गया, -5 प्लस 0.7 माइनस माइनस, ये +3 माइनस 0.2। हमें लगता है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं, माइनस वालों को एक पास बुला लीजिए और डेसिमल को एक साथ बुला लीजिए। -3 -5 कितना हो गया, -8, और ये क्या हो गया, 7 2 9, और अपॉन में क्या आ गया, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये -2, और ये क्या आ गया, ये अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आ गया +0.5। ये क्या आ गया, 0.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस में वैल्यू है और ये वैल्यू किसमें है, प्लस में है, तो आप 8 में से 0.9 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा इतना, बट ये माइनस साइन में है, ये प्लस में है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया -7.1 अपॉन, ऐसा इसके साथ करेंगे तो -1.5 आएगा। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो आ जाएगा 71/15। आप चाहो तो इसको मिक्स में कर दो, 15 चौके 60, तो आ गया 15 चौके 60, इतना आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हम इसलिए बताना चाहते थे कि कुछ बच्चों को लगता है कि ये माइनस लिखा है, लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये माइनस नहीं लिखा है। इस चीज को वो तोड़कर क्या लिखेंगे, -5 प्लस 0.2 या कोई भी नंबर हो, आप इसे इस तरह क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।